हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 का साइंस चैप्टर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नेम है लाइट, साउंड एंड फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था। ओके, बट आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार इसको रिकॉल करा देना चाहती हूँ। ओके, लाइट, व्हाट इज़ लाइट एंड व्हाट इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ लाइट, इन सब के बारे में हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। लाइट, कैन यू रीड दिस बुक इन अ डार्क रूम? क्या आप इस बुक को डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में पढ़ सकते हो? नो, यू नीड लाइट। हम नहीं पढ़ सकते और हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट जो होता है ये हमें हेल्प करता है हमारे आसपास, हमारे अराउंड सराउंडिंग जो कुछ भी होता है उसको देखने में। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। सन जो होता है ये हमारा लाइट का मेन सोर्स होता है अर्थ पे, है ना। कि अर्थ पे क्या होता है, ये सनलाइट से ही तो लाइट होती है ना डे टाइम में, है ना। तो सन का जो लाइट होता है ये नेचुरल होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, बल्ब्स, टॉर्च एंड लैम्प्स। हमें कैंडल से भी, बल्ब से, टॉर्च से और लैम्प से भी क्या मिलती है, लाइट मिलती है। दिस लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और इसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट देता है ना उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स गिव अस लाइट। सारे ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट नहीं दे सकता है। ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट नहीं देता है उसे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, शैडो। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज थिन बीम ऑफ रे। जैसे कि हम सब जानते हैं लाइट जो होता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। ओके, एज अ थिन बीम ऑफ रे। एक रे का मतलब कि एक पतले सा बीम जो होता है उसी के थ्रू ये क्या करता है, ये लाइट जो होता है वो ट्रेवल करता है। व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट अ शैडो इज फॉर्म्ड। अगर कुछ लाइट के वे में, लाइट के पाथ में अगर कुछ आ जाता है, लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है, तो उस टाइम में क्या होता है, एक ब्लैक इमेज बनती है। उस ऑब्जेक्ट्स का ब्लैक इमेज बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, छाया बोलते हैं। ठीक है, इसको फिर से समझेंगे। व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड शैडोज आर फॉर्म्ड। अगर जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है तो क्या बनती है, उसकी शैडो बनती है। सपोज दैट कि आप मॉर्निंग में जब स्कूल आते हो तो घर से जब स्कूल के निकलते हो तो आप देखते हो, कभी नोटिस किए हो कि आपकी भी एक ब्लैक कलर की जो होती है इमेज, शैडो, वो बनती है ना। तो जो ब्लैक इमेज होता है वो क्या होता है, वो हमारा शैडो होता है। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो शैडो ऑफ ट्री। यहाँ ब्लैक ब्लैक जो है नीचे में, ये ट्री का क्या बना हुआ है, शैडो बना हुआ है। ओके, यू नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसा कि हम सब जानते हैं अर्थ जो होता है वो किसके रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड घूमता है, ये हमारे सन के अराउंड घूमता है। ओके, द सन लाइट फैल्स ऑन द अर्थ। और जो सन की लाइट होती है ये कहाँ पड़ती है, ये अर्थ पे पड़ती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड जो मून होता है वो किसके रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड घूमता है, ये हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है। यहाँ एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो होता है ये हमारे सन के आसपास घूमता है। ठीक है, और मून जो होता है ये किसके रिवॉल्व घूमता है, ये रिवॉल्व करता है ये हमारे अर्थ के आसपास घूमता है। अंडरस्टैंड। अ सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन। और सोलर इक्लिप्स, इसको हिंदी में नहीं होता है सूर्य ग्रहण, है ना। तो ये कब होता है, सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन। जब मून क्या करता है, ये सन के लाइट को ब्लॉक कर देता है। इट मीन्स मून जो है ये सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है, और मून का जो शैडो होता है वो किस पे पड़ता है, सन पे। जब हम अर्थ पे, जब सोलर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स के टाइम में जब आप अर्थ से सन को देखोगे ना तो सन नहीं दिखता है क्योंकि वो पार्शियली हिडन होता है, ढका हुआ होता है। अंडरस्टैंड। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो 10.5 फिगर जो है सोलर इक्लिप्स का, यहाँ आप देख सकते हो ये सन जो है ये क्या हुआ है, सन के और अर्थ के बीच में मून आया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको।
नेक्स्ट है लूनर इक्लिप्स। अ लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन। यहाँ 10.4 है, फिगर 10.4 में देखोगे लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स में क्या हुआ है, अर्थ जो है ये मून और सन के बीच में है। ओके, द लूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन। लूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ क्या करता है, सन के लाइट को ब्लॉक कर देता है। द शैडो ऑफ अर्थ फैल्स ऑन द मून। और अर्थ का जो शैडो होता है वो किस पे पड़ता है, वो मून पे पड़ता है। एंड द मून कैन नॉट बी सीन। और मून जो होता है वो नहीं दिखता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउंड। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड। वी हियर वेरियस टाइप ऑफ साउंड्स। हम लोग जो है एवरी डे अपने क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, द रिंगिंग ऑफ डोरबेल्स, द हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स एंड द मोबाइल रिंगटोन्स आर द सम ऑफ देम। चिड़ियों का चहचहाना, डोरबेल का बजना, हॉर्न्स का, व्हीकल्स के हॉर्न्स का हॉकिंग, उसकी साउंड्स, मोबाइल का रिंगटोन, है ना। तो हम एवरी डे जो है डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं, है ना। व्हेन वी स्पीक और लाफ वी प्रोड्यूस साउंड। जब हम बोलते हैं, हंसते हैं, तो क्या क्या होता है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। ओके, टाइप्स ऑफ साउंड। यू नो स्टूडेंट्स हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा होता है, इट मीन्स वो क्या होता है, उससे साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ साउंड। लुक एट फिगर 10.8। यहाँ आप फिगर में देखोगे 10.8 में 10.8 में देखोगे, ऑन बीइंग स्ट्रक डिफरेंट वेसल्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स। यहाँ जो है ये 3 वेसल्स दिया हुआ है ना। और ये 3 वेसल्स से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स जो हो रहा है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है। डिफरेंट साउंड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। सम साउंड्स मेक यू फील हैप्पी वाइल अदर इरिटेट यू। कुछ साउंड्स जो है वो आपको हैप्पी फील कराता है और कुछ जो है बहुत ज़्यादा हमें इरिटेट करने लगता है ना, गुस्सा दिलाने लगता है। द साउंड इन पिक्चर बी इज सॉफ्ट एंड प्लीजेंट। पिक्चर बी में जो साउंड दिया हुआ जो दिख रहा है ये क्या है, नीचे यहाँ देखोगे। ये नीचे ये फिगर जो बी दिया हुआ है ये क्या है, ये बहुत ही प्लीजेंट है ना, सॉफ्ट और प्लीजेंट साउंड है। वाइल दोज इन ए एंड सी आर लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड। लेकिन ये फिगर ए और सी ये क्या है, ये बहुत ही लाउड और अनप्लीजेंट साउंड है जिसको हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं। अगर सपोज दैट कि आप बैठे हो और वहाँ पे कोई आके व्हीकल्स जोर जोर से बजाने लगे, है ना, तो क्या आप उसको सुनना पसंद करोगे, नहीं। कोई बाइक का हॉर्न या कोई व्हीकल्स अगर जोर से काफ़ी लाउडली वो हॉकिंग कर रही है तो क्या आप उसको सुनना पसंद करोगे, नो ना, वो आप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। तो ये अनप्लीजेंट साउंड होता है, ठीक है। एंड अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। और यही साउंड्स क्या होती है, नॉइज होती है। जैसे कि आप लोग क्लास में करते हो, है ना, सब एक साथ साउंड करते हो तो क्या होती है, वो नॉइज होती है, हल्ला, जिसको हम लोग हल्ला बोलते हैं, शोरगुल बोलते हैं ना। एवरी वन गेट्स डिस्टर्ब बाई लाउड नॉइज। लाउड नॉइज से क्या होता है, सब कोई जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ हॉर्न्स एज फार एज पॉसिबल। हमें हॉर्न का अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि जितना पॉसिबल हो सके उतना हमें हॉर्न को कोशिश करना चाहिए कि हम हॉर्न नहीं बजाएं। ओके, वी शुड स्पीक सॉफ्टली। हमें सॉफ्ट बोलना चाहिए। वी शुड प्ले म्यूजिक एंड टीवी एट अ लो वॉल्यूम। और हमें म्यूजिक और टीवी को लो वॉल्यूम में, कम वॉल्यूम में उसे हमें सुनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोर्स। फोर्स क्या होता है, ऑल द पीपुल इन फिगर 10.9 आर डूइंग वर्क। यहाँ 10.9 में आप देखोगे जितने भी पीपुल्स हैं वो सब क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं वो सब काम कर रहे हैं। ओके, दे आर आइदर पुशिंग और पुलिंग समथिंग। ये कुछ ना कुछ पुश कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं। तो यहाँ फिगर ए में देखोगे ये क्या कर रही है, जो आपको ये दिख रही है ये पुल कर रही है ना, फ्लावर जो काट रखे हुए है इसको,
इस कार्ड को ये पुल कर रही है, धक्का दे रही है। फिगर बी में देखोगे, फिगर बी में ये जो चाइल्ड जो है ये क्या कर रही है, ये पुश कर रही है उसको, मतलब कि सॉरी, ये फिगर ए में पुश कर रही है और फिगर बी में ये पुल कर रही है, उसको खींच रही है, ऊपर की तरफ निकाल रही है ना। और फिगर सी में देखोगे, ये क्रिकेटर जो है, बैट्समैन जो है, ये क्या कर रहा है, ये हिट कर रहा है ना, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये सारे ये फिगर में जो तीनों पीपल्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। व्हेन वी पुश और पुल समथिंग वी अप्लाई फोर्स एंड डू वर्क। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उस पर क्या कर रहे हैं, वो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, वो उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना। ओके, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे होते हैं या पुल कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा फोर्स होता है। एंड डू वर्क, फोर्स कैन डू मेनी थिंग्स। फोर्स जो होता है ये बहुत कुछ करता है। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट्स, ये जो है ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स, चलती हुई ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकता है, ये रोक सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप साइकिल चलाते हो और अचानक से ब्रेक लगाते हो, ब्रेक का यूज़ करते हो, तो क्या होता है, वो चलती हुई साइकिल को रोक देता है ना। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स का शेप को चेंज कर सकता है। अंडरस्टैंड। जहाँ फिगर नीचे में फिगर दिया हुआ है, आप इस फिगर को देखोगे, 10.10 फिगर जो है, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, ये क्या कर रहा है, ये फोर्स को अप्लाई कर रहा है ना इस ऑब्जेक्ट को मूव करने में। यहाँ 10.11 फिगर में देखोगे, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ये फोर्स का यूज करके क्या किया, बॉल जो है मूव कर रहा है उसको ये स्टॉप कर दिए, रोक दी है। यहाँ 10.12 में देखोगे, 10.12 में देखो, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ये जो चाइल्ड जो आपको दिख रहा है ये क्या कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो भी ऑब्जेक्ट्स है इसके पास ये क्या कर रहा है, उसके शेप को चेंज कर दिया फोर्स अप्लाई करके। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो, इस चैप्टर का वीडियो ये समझ में आया होगा, और आपको ये समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।